आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल से रूथ की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रियो, आज हम जानेंगे कि रूथ कौन थी और रूथ के जीवन में परमेश्वर ने कैसे कार्य किया। इन सभी बातों को आज मैं आपको बताऊंगी। रूथ के बारे में सीखने से पहले हम इज़राइल के एक परिवार के बारे में सीखेंगे, जिस परिवार में रूथ की शादी हुई थी। यहूदा के बैतलहम नाम के एक जगह में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक पति और उसकी पत्नी और उनके 2 बच्चे रहा करते थे। पति का नाम एलीमेलेक और पत्नी का नाम नाओमी था और दोनों बेटों का नाम महलोन और किलियोन था। ये लोग बैतलहम में रहा करते थे। तब कुछ समय बाद बैतलहम में बहुत बड़ा अकाल आया। अब अकाल होने के कारण खाने पीने में कमी घटी हुई। तब नाओमी, उसका पति और उसके दोनों बच्चे बैतलहम को छोड़ एक दूसरे नगर में गए जिसका नाम मोआब था। कुछ समय के पश्चात नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी अपने दोनों बेटों के साथ अकेली रह गई। वहां रहते हुए नाओमी के बेटों ने मोआब देश की स्त्रियों से विवाह कर लिया, जिनका नाम ओरपा और रूथ था। उनके वहां रहते हुए 10 वर्ष हो चुके थे, लेकिन उन 10 वर्षों के अंदर ही नाओमी के दोनों बेटे महलोन और किलियोन मर गए। फिर नाओमी अपनी बहुओं के साथ अकेली रह गई। तब एक दिन नाओमी को यह पता चला कि यहोवा ने बैतलहम वासियों की सुधि ली है, और तब नाओमी ने यह सोचकर कि अब मेरा यहाँ कुछ नहीं है, उसने अपने देश लौट जाने का निश्चय किया। तब नाओमी अपनी दोनों बहुओं को लेकर अपने देश वापस जाने को निकल पड़ी। जब वह रास्ते ही में थी, तब उसने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि तुम दोनों अपने अपने पिता के घर वापस चले जाओ, क्योंकि नाओमी अपनी दोनों बहुओं से प्रेम करती थी और वह नहीं चाहती थी कि उसकी बहुएं जीवन भर बिना पति के रहे। नाओमी ने कहा, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और ना मेरा पति है कि मैं तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करूँ, तो तुम मुझे छोड़कर अपने देश में अपने कुटुंबियों के बीच लौट जाओ। यहोवा की आशीष तुम पर बनी रहेगी। तब ओरपा ने अपनी सास की बात मान ली और वह नाओमी को चूमकर उससे अलग हो गई। लेकिन हम देखते हैं कि रूथ ने नाओमी को नहीं छोड़ा। नाओमी ने रूथ से कहा कि देख, ओरपा तो चली गई है, इसलिए तू भी अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। परंतु रूथ ने नाओमी को उत्तर दिया कि तू मुझसे यह ना कहे कि मुझे छोड़कर चली जा, क्योंकि जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं भी जाऊँगी, और जहाँ तू रहेगी वहाँ मैं भी रहूँगी, और जो तेरा परमेश्वर होगा वह मेरा भी परमेश्वर होगा। यहाँ पर हम एक बात देखते हैं प्रियो, रूथ एक मोआबिन स्त्री थी, लेकिन नाओमी के द्वारा उसने सच्चे परमेश्वर को जाना, इसलिए उसने कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। प्रियो, हमें भी अपने जीवन के द्वारा सच्चे परमेश्वर के बारे में अपने कुटुंबियों, रिश्तेदारों और अपने जान पहचान वालों को बताना है, ताकि वह भी प्रभु को जाने और उद्धार पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि नाओमी और रूथ बैतलहम आ गए, लेकिन नाओमी के पास घर चलाने के लिए कुछ भी नहीं था। रूथ ने नाओमी से कहा कि मुझे खेत में जाने दे कि मैं अपने लिए कुछ भोजन वस्तु एकत्रित कर सकूं। नाओमी ने उसे जाने दिया। तब रूथ एक खेत में सीला बीनने के लिए पहुंची, और वह जिस खेत में बीन रही थी वह खेत नाओमी के कुटुंबी बोअज का था। जब बोअज खेत में आया तो वह रूथ को देखकर अपने सेवकों से पूछने लगा, यह स्त्री कौन है? उसके सेवकों ने बताया, यह वह मोआबिन स्त्री है जो नाओमी के साथ आई है। तब बोअज ने रूथ से कहा कि किसी दूसरे खेत में ना जाना, इसी खेत में गेहूं बटोरना। मैंने अपने जवानों को आज्ञा दी है कि वह तुझे तंग नहीं करेंगे। जब तुझे प्यास लगे तब यहीं का पानी पीना,
इन सब बातों के कारण रूत ने बोअज से पूछा कि तूने मुझ पर इतनी दया क्यों की। तब बोअज ने कहा कि मुझे पता चला है कि तूने अपने पति की मृत्यु के बाद भी अपनी सास को नहीं छोड़ा। तू उन लोगों के बीच में आई जिन्हें तू बिल्कुल नहीं जानती थी। यहोवा तुझे इसका पूरा पूरा प्रतिफल देगा। रूत ने यहाँ उसका धन्यवाद दिया। प्रियो, यहाँ पर हम एक बात को ध्यान दें कि प्रभु उन लोगों के ऊपर अपनी दया और करुणा को बनाए रखता है जो उसके प्रति पूरे समर्पित होते हैं, साथ ही जो विश्वास योग्यता के साथ उसके पीछे चलते हैं। वह उनकी हर कमी घटी को पूरा भी करता है। आगे हम देखते हैं प्रियो, बोअज ने उसे खाने के लिए बुलाया और अपने सेवकों से कहा कि इसे फूलों के बीच बीच में भी बिनने दो और कुछ और भी वहां गिरा दो और उस पर कोई दोष ना लगा। इसके बाद रूत ने जो भी बिना उसे वह अपनी सास के पास ले गई। फिर नाओमी ने पूछा कि आज तूने कहाँ काम किया जो यह दया तुझ पर हुई। तब रूत ने बताया कि वह बोअज के खेत में काम करती है। तब नाओमी ने कहा, वह तो हमारा कुटुंबी है तथा उसे हमारी भूमि को छुड़ाने का भी अधिकार है। तब नाओमी ने रूत को कहा कि यह अच्छा है, तू उसी खेत में जाया कर। और रूत अंत तक गेहूं बीनने बोअज के खेत में ही जाती रही। यहाँ हमें यह बात सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा परमेश्वर के पीछे ही चलना चाहिए, कभी भी इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, वरन अंत तक विश्वास धरना चाहिए। तब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर सदा के लिए बना रहता है। इसके बाद प्रियो, नाओमी ने रूत से कहा कि मैं तेरे लिए कोई उत्तम मार्ग ढूंढती हूँ कि तेरा भला हो। उसने रूत से कहा कि जब रात को बोअज खलियान में जौ बीनने के लिए जाए तो तू वहाँ स्नान कर, तेल लगाकर, अच्छे वस्त्र पहनकर वहाँ जाना, और जब वह खा पी चुके तो अपने आप को उस पर प्रकट करना। रूत ने वैसा ही किया जैसा उसकी सास ने कहा। वह वहाँ गई और उसके पाँव के पास चुपचाप लेट गई। जब आधी रात हुई तब बोअज ने उसे देखा। वह पूछा कि तू कौन है? तब रूत ने कहा कि मैं तेरी दासी रूत हूँ, तो अपनी दासी को अपनी चादर ओढ़ा, क्योंकि तू ही हमारा भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। यहाँ हम देखते हैं प्रियो कि किस तरह नाओमी ने रूत को उत्तम मार्ग दिखाया और रूत पर दया की। वैसे ही परमेश्वर हम पर भी दया करता है जब हम उसके सच्चे मार्ग पर चलते हैं, उसके बताए गए वचनों में चलते हैं। आगे देखते हैं प्रियो कि बोअज ने रूत से कहा कि मैं तेरा छुटकारा अवश्य करूँगा, क्योंकि तूने अपनी प्रीति पहले से अधिक दिखाई है। तू किसी अन्य धनी व्यक्ति के पास नहीं गई, वरन मेरे पास आई है। मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तेरे लिए करूँगा, क्योंकि तू एक भली स्त्री है। तब बोअज ने उससे कहा कि मुझसे पहले एक और है जिसे तेरी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। यदि वह तेरी उस भूमि को छुड़ाना ना चाहे तो मैं शपथ खा के कहता हूँ कि मैं तेरी वह भूमि छुड़ाऊंगा। इसके बाद बोअज ने भोर के समय जो चादर रूत ओढ़ी हुई थी उसमें 6 नपुए जौ नाप कर उसे दिया और वह अपने सास के पास चली गई। जब उसकी सास ने उससे पूछा कि हे बेटी क्या हुआ, तब रूत ने कहा कि बोअज ने मुझे यह 6 नपुए जौ अपने साथ ले जाने के लिए कहा और यह शपथ भी खाई कि आज मैं तेरा काम पूरा करके ही रहूँगा। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि बोअज अपनी शपथ के अनुसार उस छुड़ाने वाले के पास गया जो नाओमी का कुटुंबी था, और उस नगर के 10 वृद्ध लोगों को भी बुलाया और उनके सामने उस छुड़ाने वाले से कहा कि नाओमी की भूमि छुड़ाने का अधिकार सबसे पहले तेरे पास है। लेकिन उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने नाओमी की भूमि को छुड़ाने से इनकार कर दिया और यह अधिकार बोअज को सौंप दिया, क्योंकि इजरायली लोग मोआबियों से रिश्ता नहीं रखते थे। इजराइल में यह प्रथा थी कि अगर कोई अपना छुड़ाने का अधिकार किसी दूसरे को देता था तो उसे अपने पैर की जूती उतारकर उस मनुष्य को देनी होती थी, जिससे उसकी बात सभी जनों के बीच में पक्की हो जाए।
तब उस छुड़ाने वाले ने अपनी जूती उतारी और सब लोगों के सामने उसे बोअज को दे दिया। तब बोअज ने कहा कि आज मैं तुम सब लोगों के सामने एलीमेलेक और जो कुछ उसका है उन सब को नाओमी के हाथ से मोल ले लेता हूँ और मोआबिन रूत को भी अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूँ कि उसका निज भाग स्थिर करूँ। तब जितने वृद्ध वहाँ उपस्थित थे उन्होंने बोअज और रूत को आशीर्वाद दिया। तब हम देखते हैं प्रियो कि बोअज ने रूत से विवाह किया और उससे उन्हें एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम नाओमी ने ओबेद रखा, जो यिशै का पिता और दाऊद का दादा हुआ। इस तरह भाइयों बहनों, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने का मार्ग को तैयार किया, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद के वंश से पैदा हुए। रूत की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम अपनी कठिनाइयों के बीच में परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में सोचने से कहीं ज़्यादा बढ़कर काम करता है। हमारा परमेश्वर दुख के बदले में कई गुना का सुख देने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं प्रियो कि रूत ने अपनी सास नाओमी को नहीं छोड़ा और उसके प्रति ईमानदार और आज्ञाकारी रही। वैसे ही हमें भी हर परिस्थिति में परमेश्वर को नहीं छोड़ना है और उसके प्रति आज्ञाकारी बने रहना है। उसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि हर एक सास और बहू को नाओमी और रूत के रिश्ते को ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि जो प्रेम और आज्ञाकारिता उनके रिश्ते में थी, आज अगर वही चीज़ें मसीह परिवारों में पाई जाने वाली सास और बहुओं के बीच में हो तो उन परिवारों में सास बहू के बीच में कभी झगड़े ना हो। नाओमी और रूत का जीवन हर एक सास बहू के लिए आदर्श है। आशा करती हूँ प्रियो कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और बाइबल की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।